बातें हैं। सीएम आवास को घेरना चाहिए कि नहीं घेरना चाहिए, मेरा सीधा सवाल आपसे है। अपराध के मामला पर किसान आज दर दर भटक रहे हैं खाद के लिए, उनको कहां से खाद मिलेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए स्वास्थ्य का हाल जो है बदहाल है, शिक्षा का हाल जो है वो बदहाल है। तो इन सारे मामला को अब लोग जो है तंगी आ गए हैं। अगर अब मुझसे पूछिएगा, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में हजारों किसानों के जो धान अभी मतलब 1 से 1.5 महीना में कटने वाला है, ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर के ये तानाशाही सरकार उनके धानों पर बुलडोजर चला रहा है। तो इसका कहां से मिलेगा न्याय? आप मीडियम से बात करता हूं, मैं वहां के ऑफिसर से बात करता हूं, तो ऑफिसर कहते हैं कि सर ये ऊपर का मामला है। तो आप बताइए कि वहां हल होगा ही नहीं, यहां हल होगा ही नहीं, तो आखिर हम कहां जाएं? हमें तो पहुंचना होगा ना सीएम हाउस। तो सीएम हाउस जाने का मेन मामला जो है वो ये है कि उन किसानों को हम न्याय दिलाएं। चूंकि ऑफिसर हार चुके हैं, ऑफिसर से बात करने पर वो बोल रहे सर हम लोग के पास में इसका सोल्यूशन नहीं है, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। इसलिए आज हम लोगों ने तय किया कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और किसानों के लिए, चरम सीमा पर बढ़ता अपराधों के लिए, शिक्षा का जो बदहाली है उसके लिए, स्वास्थ्य का जो बदहाली है उस इन सारे मुद्दा को जहां जो हल नहीं है जिला में, जो हल नहीं है औरों के पास में, इसलिए आज हम लोग मुख्यमंत्री के पास में घेराव किए हैं। और घेराव का मेन मुद्दा ये है कि हमें न्याय चाहिए, लोगों को न्याय चाहिए। क्या घेरने से न्याय मिल जाएगा? घेरने से न्याय मिल जाएगा? मुझे पर लाठियां मिलेगा लेकिन जरूर। आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र ये जो देश है ना, ये जनता की चलती है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ तानाशाही नहीं चलेगा। और आपने जो सवाल पूछा है घेरने से नहीं मिलेगा, अगर रोड सुनी हो जाए ना तो सदन गंवारा हो जाएगा। ये जनता जो है ना, ये जनता सर्वोपरि था, है और रहेगा। हो सकता है कि आज आप हमारा नहीं सुनेंगे, हो सकता है कल नहीं सुने, हो सकता है परसों नहीं सुने, 4 दिन नहीं सुने, लेकिन 2 महीना के बाद क्या होगा? बिहार का चुनाव के बाद जब आप विदाई समारोह आपका मन जाएगा तो सुनेंगे ना। फिर हम आएंगे और इन सारे मुद्दा को लेकर के जो इनको बता रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको हम करेंगे। भर भर का ऐलान कर रहे हैं, जनता गुमराह नहीं हो जाएगी? तो महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। आज याद आया? 20 साल में कुछ महीना निकाल दीजिए तो आज इनको याद आया कि 10,000 रुपया देना है, 125 यूनिट बिजली देना। आज याद आया 20 साल में? आज याद आया कि 7 से 8 साल तक जीएसटी से लागू करके आपने जनता को मार दिया है? आज याद आया कि ये महालूट था? वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं, परसों दिन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर के जनता को, देश की जनता को बताने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि अब नया सवेरा हो जाएगा, अब महा छूट मिलेगा, अब आपका 99% सामानों पर सस्ता दर से आपको मिलेगा। कल मैं कॉर्नफ्लेक्स मंगाया अपने घर में, जो 10 दिन पहले रेट था वही कल भी मिला। एक न्यूज के माध्यम से मैंने देखा, वो सर्वे कराया पूरा भारत के हर दुकानों में, बहुत सारा दुकानों में दुकानदार सीधा कह रहे हैं कि हम कभी भी अपने सामान पर छूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किना है जिस भाव में, जिस मूल्य में, उसी मूल्य में हम बेचेंगे। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, माफ होगा नहीं होगा, ये हमें उसका कोई मतलब नहीं है। तो शॉपकीपर जो हैं, दुकानदार हैं, उसी रेट में बेच रहे हैं। तो छूट के नाम पर तो महालूट है। आप भी घेरने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले युवा सब घेरे हुए थे, बीजेपी कार्यालय हो या जदयू कार्यालय हो, लेकिन वो जिला नियंत्रण कक्ष बन गया है, वहाँ धारा 144 लग गया है, कोई आदमी आना जाना मना नहीं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता के लिए, जनता के न्याय के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे रोड पे चलना पड़े, सदन में चिल्लाना पड़े, धरना करना पड़े, संविधान में जो अधिकार हमें मिला है उन सारे अधिकारों को हम यूज करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे और उसके लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। तो उन युवाओं को कौन न्याय दिलाएगा जिनको हम लोग दिलाएंगे? पीठ को मतलब तकिया बना के खूब लाठियां बरसाएंगे। हमारे न्याय योद्धा आदरणीय राहुल जी, यहाँ के युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोग न्याय देंगे। और ये जो आपने पेपर लीक में हमारे बच्चों को मारा है दौड़ा दौड़ा करके ना, ये अंग्रेजों का शासन में भी ऐसा नहीं हुआ था जिस प्रकार से आप हमारे नौजवानों के साथ में आपने किया। तो आप लिख लीजिए, 2 महीना के बाद आप तैयार रहिए, आपका विदाई समारोह होगा। और आपने सवाल पूछा कि कौन न्याय देगा, तो ये न्याय हम लोग देंगे। तो राहुल गांधी कल आ रहे हैं, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष के लोग बोलते रहते हैं कि बिहार आते हैं तो बस गालियां ही देने आते हैं। कभी तेजस्वी के मन से गाली सुनने को मिलता है, कभी राहुल गांधी के मन से गाली सुनने को मिलता है, मोदी जी के माँ को।
और ये लोग गाली दे रहे हैं तो इनके बारे में इनके गाली को नहीं सुनते हैं। ऑन मीडिया ऑन कैमरा प्रेम शुक्ला क्या कहा, शुभेंद्र ये वेस्ट बंगाल वाला क्या कहा, टी राजा क्या कहा। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने क्या कहा, सम्राट चौधरी जी क्या कहे, छोड़ दीजिए ना इन लोगों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा हमारे नेता के माता जी के लिए। और हमारे नेता को मैं ताली ठोक के कह रहा हूं कि किसी की मजाल है, आप प्रमाण दिखा सकते हैं कि हमारा नेता किसी को गाली दिया हो। अगर जिस दिन आप प्रमाण दे देंगे ना, मैं कह रहा हूं पहला व्यक्ति हम होंगे, आप जो कहिएगा वो शर्तों को हम मान लेंगे। हमारे नेता जो है ना, उनको मालूम है कि माँ बहनों का सम्मान कैसे होता है। और आप माँ बहनों का सम्मान का बात कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि आपके नेता क्या क्या कर रहे हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है, पीछे भी वीडियो वायरल हुआ था, तो कितना कौन किसको सम्मान करता है वो हमारे नेता से और हम लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप चिंता मत करिए, 2 महीना में बिहार का जनता, ये जनता सबक सिखाएगी और आपका विदाई समारोह होगा, पक्का लिख लीजिए। ऐसा कौन सा तंत्र है कि आपकी वीडियो को पूरा वायरल कर दिया जाता है, लेकिन उधर से जो भी गाली गलौज होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है? अब देखिए, इन सारे चीजों में मत उलझाइए हमें। हमारा वीडियो और उनका वीडियो, ज्यादा तो उन्हीं का वीडियो चलता है, लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि आप हमें रोक नहीं सकते। हो सकता है कि आज हमारा खूब ज्यादा वीडियो वायरल करिए, हमारा नेगेटिव दिखाइए, लेकिन जनता समझ में आ चुकी है, अब बहुत दिन तक बरगला नहीं सकते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। केवल बात से नहीं काम चलेगा, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, अब उनको रोजगार देना होगा। वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बार मेन मुद्दा पर चुनाव होगा। सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन को मदद करने जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा। नया सवेरा बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए होगा।